नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम यूपी PSC RO ARO एग्ज़ाम 2023-24 जो होना है उसमें पेपर 2 यानी सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज कराने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों विशेषण हो जाएगा लंबा। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह गुणवाचक विशेषण का भेद है जिन शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष स्वभाव का का बोध होता है वहां पर गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसमें लंबा दिया हुआ है, इसके अलावा छोटा, ऊंचा, नीचा, ये दोस्तों गुणवाचक संज्ञा के गुणवाचक विशेषण के भेद हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेषण और विशेष्य दोनों। यहाँ पर गलत टाइप हो गया, विशेष्य होगा ये, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विशेषण और विशेष्य दोनों। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों में प्रयोग हो सकता है। विशेषण के अर्थ में हल्के रंग का के रूप में तथा विशेष्य के रूप में ऋषि व्यास के पुत्र पांडु, इस तरीके से दोस्तों इनका दोनों ही तरह से उपयोग हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी। यहां पर दोस्तों चतुर है, ये चतुर्थ लिख गया है, ये चतुर होगा। जैसे ये सी में जो ऑप्शन दिया विद्यार्थी प्रश्न चतुर पूछो, तो इसमें दोस्तों चतुर जो है यही हमारा विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में चतुर शब्द विशेषण है जो विद्यार्थी की विशेषता बताता है। इस प्रकार विद्यार्थी विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वाक्य में विशेषण यहाँ पर आपको बताना है प्रयुक्त विशेषण कितनी है इस वाक्य में, 3, 2, 4, 5। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। वाक्य में 3 विशेषण हैं, कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों ये हो जाएगा वह, और एक ये आपके हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा बहुत बड़ा। ये 3 जो है आपकी विशेषण हो जाएंगी। तो यहां पर ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये हो जाएगा इसमें विशेषण के रूप में हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में आएगा क्योंकि यह व्यक्ति विशेष्य की विशेषता बता रहा है। दुष्चरित्र शब्द में गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में विशेष्य है, आपको यहाँ पर बताना है विशेष्य क्या है। महसूस, लोगों, लाखों, इसे। तो इसमें दोस्तों विशेष्य हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लाखों।
लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में लाखों शब्द विशेष है जो लोगों की विशेषता बता रहा है। लाखों शब्दों से संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विशेष वह शब्द है, क्या है आपको ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बताना है इनमें से। ए ऑप्शन में दिया हुआ है जिस वाक्य की विशेषता बताई जाती है, बी में है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी में है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, राम बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज विशेषण और राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम इसमें विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य क्या है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। तो इसमें दोस्तों विद्यार्थी जो है वो हमारा विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस की लापरवाही यहाँ पर कोई भी विशेषण और विशेष का संबंध नहीं बताया गया है। अन्य तीनों ही विकल्पों में विशेषण और विशेष का संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्रोधी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न है इसमें क्रोधी विशेषण शब्द है, यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, जबकि कंटक, चुनौती और राही ये तीनों ही विशेषण के विशेष जो होते हैं वो ये शब्द हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। तो इसमें दोस्तों बाण का ये पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विशिख बाण का पर्यायवाची है, और इसके अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात कर लें तो शिलीमुख, शर, शायर ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। बुद्ध की अगर हम बात कर लें तो विद्वान, विज्ञ, पंडित, ज्ञानी, कोविद ये दोस्तों इस बुद्ध के पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं अगर हम तरु की बात कर लें तो ये पेड़ का पर्यायवाची होता है, तो इसके वृक्ष, पादप, द्रुम, विपट, विटप ये दोस्तों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। वहीं सरोवर की अगर हम बात कर लें तो ये तालाब का पर्यायवाची होता है, और इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे जलाशय, तड़ांग, पद्माकर। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा विशिख का पर्यायवाची बाण हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची नहीं है। 4 दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची खर का नहीं है। गधा खर का पर्यायवाची होता है, तिनका भी खर का पर्यायवाची होता है, और तेज भी खर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं होता है। खर का पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें तो गधा, चप्पल, मोटा ये दोस्तों इसके पर्यायवाची होते हैं, जबकि दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट खल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल, हाय। इसमें दोस्तों शार्दुल जो शब्द दिया हुआ है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो भी पर्यायवाची दिए हुए हैं ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, टीका शब्द का पर्याय है? व्याख्या, आलेख, टेकुआ, नकली। तो टीका का पर्याय होता है व्याख्या करना, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसके अन्य अगर हम पर्यायवाची की बात कर लें तो इसका तिलक, चिन्ह, टिप्पणी, दाग ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। नहीं वाले शब्दों पे दोस्तों विशेष ध्यान आपको रखना है। हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलंकषा ही हमारा सही उत्तर भी हो जाता है। कुलंकषा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, जब ये नदी का पर्यायवाची है। बाकी जो भी हैं वो यमुना के पर्यायवाची हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौन का समानार्थी शब्द है, कौन सा है? झक, शिलीमुख, अली, पटपद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मौन का पर्यायवाची हो जाएगा झक। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में केतु का पर्यायवाची नहीं है, झंडा, पताका, निशान, ग्रह। ये नहीं शब्द आपको दोस्तों ध्यान में रखना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह। ग्रह जो है वो केतु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो भी हैं वो केतु के पर्यायवाची हैं। ग्रह घर का पर्यायवाची होता है और सदन, धाम, निकेतन ये इसके दोस्तों अन्य पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, हलवार, करवाल, धरवार, धारदार। तो तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा करवाल। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें तो खड़क, कृपाल, शमशीर, अश, तेग ये दोस्तों तलवार के अन्य पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची है, विडोजा, विलुन, मार, अश्म। तो इसका दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची मार हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, धनंजय का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है, गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा गुंडाकेश। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। धनंजय का पर्यायवाची गुणाकेश हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें तो अर्जुन, सव्यसाची, पार्श ये दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। अन्य विकल्प जो भी इसमें दिए हुए हैं जैसे धनुर्धर ये अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा, मृत्युंजय ये शिव का पर्यायवाची होता है और सारथी अधीरथ का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है, शटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शटिका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसका तद्भव रूप की अगर हम बात कर लें तो साड़ी इसका हो जाएगा और रस्सी जो दिया हुआ है इसका रस्सी, रैन और जो सरसों ये तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम अगर हम बात कर लें तो रस्सी का हो जाएगा रज्जू, रैन का रजनी हो जाएगा और सरसों का सरसप हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वर यात्रा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मोती का तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप आपको बताना है। तो मोती का तत्सम रूप यहाँ पर हो जाएगा मौक्तिक। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी का आपको यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है, मृतिका, मटिका, मिट्टिका और मृति। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा मृतिका। मिट्टी का तत्सम रूप मृतिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, उलुक, कूप, अपेक्षा, पुस्तक। तो इसमें तद्भव रूप है सी ऑप्शन हमारा, अपेक्षा जो दिया हुआ है ये तद्भव रूप है, बाकी जो भी हैं वो तत्सम रूप में दिए हुए हैं यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, आपको तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है, सपूत, सैरीसृप, साकल, सांझ। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सैरीसृप जो दिया हुआ है ये तत्सम रूप यहाँ पर दिया हुआ है।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको यहाँ पर बताना है। ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा और घर। तो यहाँ पर तद्भव रूप हो जाएगा घर, जो दिया हुआ है ये दोस्तों तद्भव रूप है, बाकी जो है तत्सम रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अखरोट का तत्सम रूप है। अक्षवट, 4 तरह से दोस्तों अक्षवट, अक्षवाट, अशोट और अक्षयवट दिए हुए हैं। आपको इनमें सही विकल्प आपको बताना है। तो इसमें अछोट जो दिया हुआ ये अखरोट का तत्सम रूप हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव सही युग्म आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा एकदम सही युग्म है? तो इसमें सही युग्म दोस्तों जो दिया हुआ अक्षवाट और अखाड़ा, ये दोस्तों यहाँ पर हमारा एकदम सही रूप दिया हुआ है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य को आपको यहाँ पर पहचानना है। ऑप्शन है आपके, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। एकदम दोस्तों सही वाक्य है, कोई भी यहाँ पर त्रुटि हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी दोस्तों एकदम सही लग रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी ठीक ही है, सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये दोस्तों इस वाक्य में त्रुटि है। इसका सही रूप अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। गुलाब यहाँ पर पहले आ जाएगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन फिर हमारा सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज की दोस्तों इस क्लास में हमने 30 हिंदी के प्रश्न कराए हैं। ROARO एग्ज़ाम का सेकंड जो पेपर हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी का, उसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 हमने आज कराए हैं, 30 हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों फिर हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।